हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला प्रभाजी में। सभी लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सभी लोग सब कैसे हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं कि नहीं। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ठीक है ना। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बता दें, सभी को मेरा नमस्कार। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सभी लोग कैसे हैं। उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। और परसेंटेज के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और सारे लेक्चर्स आपके अपलोड है आपके अपने चैनल पाठशाला प्रभाजी पे, ठीक है ना। आप जाके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो लोग पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं वो लोग पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग का परसेंटेज का 7वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर है, ठीक है ना। तो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन पे बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी शेप हो, कोई भी शेप होने का मतलब मान लीजिए कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ठीक है ना, आपका सिलेंडर हो, आपका कोन हो, आपका स्फीयर हो, सर्कल हो, कोई भी शेप हो, उसके डायमेंशंस को क्या किया जा रहा था? डायमेंशंस को इंक्रीज कर दिया जा रहा था। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट इंक्रीज किया जा रहा था या डिक्रीज कर दिया जा रहा है। उनके डायमेंशंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जा रहा था। तो इसको करने के बाद, इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद उसके एरिया पर, ठीक है ना, उसके वॉल्यूम पर, उसके पेरीमीटर पे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पेरीमीटर पर, उसके सीएसए पर, ठीक है ना, उसके टीएसए पर, पांचवा क्या, उसके टीएसए पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम किसी भी शेप के डायमेंशंस को, जब हम किसी भी शेप के डायमेंशंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे तो उसके एरिया पे, वॉल्यूम पे, पेरीमीटर पे, कर्व सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे, इन सब पे कितने परसेंट की चेंजिंग आएंगी। इन सारे क्वेश्चंस को इस चैप्टर में भी पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन इस परसेंटेज में ये भी बनता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आपके पेपर में, आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है उन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सेशन पे आते हैं, सीधे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल चीजें हमें मिल सके, ठीक है ना। तो सभी लोग का स्वागत है, फिर से वार्म वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल पाठशाला प्रभाजी में, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, बिल्कुल रेडी हो जाएं, कॉपी पेन लेकर के, ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बिल्कुल रेडी हो जाएं और अपने आप को आइसोलेट कर ले, सेपरेट कर ले, जैसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप चीजों को अच्छे से कर पाएं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो पढ़ने का तरीका है, जो मोड है, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन देंगे और आपके पास 60 सेकंड्स का टाइम होगा। विद इन 60 सेकंड्स में आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है ना भाई। तो सीधे हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाए कि ताबड़तोड़ अंदाज में आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम तहलका मत जाना है, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। तो सीधे आपके स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन ये, और कॉपी पेन लेके बिल्कुल रेडी हो जाए सभी लोग और आपको जवाब देना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। रुक जाओ भाई, ये क्वेश्चन नहीं है आपका, थोड़ा सा पीछे हो गया है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अभी मिल जाएगा जल्दी से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन रहा। और सभी लोग स्टार्ट करिए, बताइए सभी लोग जल्दी से, इसका जवाब क्या आएगा। 50 सेकंड्स निकल चुके हैं। सभी लोग कोशिश करें कि सभी लोग जवाब दे पाए, ठीक है। हार किसी को नहीं मानना है, सभी लोग कोशिश करते रहे, पेशेंस बना के रखें, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। ऑप्शंस आपके पास 10% प्लस में है, 15% प्लस में है, 10% माइनस में है और 15% माइनस में है। 10% बढ़ेगा कि 15% बढ़ेगा कि 10% घटेगा कि 15% घटेगा, 4 ऑप्शंस हैं। 23 सेकंड्स निकल चुके हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग, समय बहुत कम है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। इस क्वेश्चन में सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में सिलेंडर की बात कर रहा है। और क्वेश्चन जो किया गया है, जो क्वेश्चन मेन पूछा गया है वो सीएससी में चेंजिंग की बात कर रहा है कि सीएससी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, घट जाएगा। सीएससी किस चीज का? बेलन का, सिलेंडर का। सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
आप मुझे बताएं जो पहली लाइन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम को 43% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। पहली लाइन में आपसे कहा गया कि जो वॉल्यूम था वो 43% बढ़ गया। 43% का मतलब 43% बढ़ने का मतलब 43/100 बढ़ गया, और 43/100 बढ़ने का मतलब अगर वॉल्यूम 100 था, अगर आपका वॉल्यूम 100 था तो 100 से कितना हो गया वॉल्यूम, मुझे बताएं, 143 हो गया। 43% बढ़ने का मतलब अगर वॉल्यूम आपका 100 था तो 143 हो गया। किसका वॉल्यूम भाई? सिलेंडर का वॉल्यूम। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में। बेलन का आयतन 43% बढ़ गया, मतलब 100 से 143 हो गया। ये थी पहली लाइन। अब हम लोग आएंगे सेकेंड लाइन में, ठीक है ना। सेकेंड लाइन में आपसे क्या कहा गया था कि जब उसकी हाइट को 15 सही 5/13% कम कर दिया जाए। किसकी हाइट को? सिलेंडर के। सिलेंडर के हाइट को क्या किया गया? 15 होल 5/13% कम कर दिया गया सिलेंडर की हाइट को। अब मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो 15 से ही 5/13% दिया गया है, ठीक है ना, इसे क्या करना है, हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू परसेंटेज में हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 13 और 15 का 13 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 195, और 195 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 200/13 आएगा। और नीचे परसेंट था, यहाँ बगल में परसेंट था, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 दूनी 200, तो 2/13 मिला। आपको क्या मिला कि 15 से ही 5/13% का मतलब 2/13। और 15 से 5/13% क्या था, आपने हाइट को 15 होल 5/13% कम कर दिया। हाइट को अगर 15 होल 5/13% कम किया, मतलब आपने कितना कम कर दिया, आपने 2/13 कम कर दिया। और 2/13 कम करने का मतलब आपने हाइट अगर 13 थी तो 2 कम करके आपने हाइट कितना कर दिया, 11 कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि वॉल्यूम की बात हो रही थी सिलेंडर के, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर πr²। सभी को पता है सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है। अब मैंने बताया था अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू को, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे इग्नोर करेंगे तो V बराबर क्या बनेगा, r² × h। मतलब रेडियस के स्क्वायर में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, वॉल्यूम। रेडियस के स्क्वायर में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मुझे एक चीज बताएं, क्या आपको रेडियस क्वेश्चन में दिया है? रेडियस तो पता ही नहीं है, ठीक है ना, रेडियस आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर लें। और रेडियस नहीं पता, तुमने मान लिया कि पहले जो रेडियस थी वो a थी, मैंने मान लिया पहले रेडियस a थी और अब कितनी हो गई, b हो गई, ठीक है ना। अब रेडियस b हो गई। अब एक बात आप लोग अच्छे से समझे, यहाँ पे मैं लाइन खींच दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग आ जाए। एक बात आप अच्छे से समझे कि सब कुछ सही है, और कुछ दिया था इस क्वेश्चन में, आपका सिलेंडर था 43% वॉल्यूम बढ़ गया था, इसका हाइट कम हो गया था। तो अब मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताएं कि वॉल्यूम ये कैसे निकला होगा। अगर वॉल्यूम निकाला जाए, ये 100 कैसे आया होगा, वॉल्यूम तो 100 आपको पता है, लेकिन 100 आया कैसे होगा, तो रेडियस के स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर है, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a² × 13 कर दिया। मुझे बताएं a² × 13 क्या निकल के आया, रेडियस इंटू हाइट, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब जब a² × 13 किया गया होगा तभी ये 100 आया होगा आपका वॉल्यूम। सही है बिल्कुल। मुझे बताएं, मुझे अगर अब का वॉल्यूम चाहिए, ये 143 कैसे आया होगा, जब हमने रेडियस के स्क्वायर को मतलब b के स्क्वायर से हाइट में मल्टीप्लाई कर दिया हो, मतलब b², ये रेडियस का स्क्वायर इंटू 11 में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें क्या मिला था, मुझे अब का वॉल्यूम मिला था। अब मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे, a² इंटू 13, ये क्या था, a² × 13 आपका शुरू का वॉल्यूम था, सभी को क्लियर है। और ये b² × 11 कब का वॉल्यूम था, ये अब का वॉल्यूम है, b² × 11। और a² × 13 शुरू का वॉल्यूम था, और इसका वॉल्यूम की वैल्यू आपको क्या पता थी, 100 पता थी, सभी को पता है शुरू का वॉल्यूम 100 था। मुझे बताएं अब का वॉल्यूम कितना था, 143 था, ठीक है ना। अब एक चीज मुझे बताएं कि ये 13 कहाँ जाएगा, अब कुछ कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 13, 11 कम 11, 11 33, 11 तर 143। अब मुझे बताएं कि ये 13 कहाँ जाएगा, 13 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 13 को नीचे लेके चले आए, आप 13 को नीचे लेके चले आए, ठीक है ना। तो a² बचा, 13 नीचे आ गया, b² बचा, 11 कट गया था,
तो ये बचा यहाँ पे 100 और 13 नीचे आएगा यहाँ पे, तो 13 एक पहले से था, ये वाला 13 यहाँ पे आ जाएगा सीधे, तो 169 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि a बाई बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10/13। a बाई बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10/13, क्योंकि अंडर रूट निकालेंगे इसका तो 10/13 आएगा। अब मुझे ये बताएं कि a आपने क्या इमेजिन किया था। a आपने इमेजिन किया था शुरू की रेडियस, ठीक है ना, a आपने इमेजिन किया था शुरू की रेडियस। b आपने क्या इमेजिन किया था, प्रेजेंट की रेडियस। तो मुझे बताएं a अगर शुरू की रेडियस थी तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 2 है, सॉरी 10 है। b की वैल्यू कितनी है, 13। मतलब शुरू में जो रेडियस थी वो 10 थी, अब रेडियस कितनी हो गई, 13 हो गई। मतलब रेडियस जो थी वो 10 से बढ़कर 13 हो गई। एक चीज आपको समझना है कि इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें मेन चीज क्या आपसे पूछा गया था। तो मेन चीज जो पूछा गया था, जो मेन क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था आपका, कि आपको बताना था कि सिलेंडर के सीएसए में क्या चेंजिंग आएगी। तो सिलेंडर का सीएसए क्या होता है आप मुझे बताएं। सिलेंडर का जो सीएसए होता है वो 2πRh होता है। आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो सिलेंडर का जो सीएसए होता है वो 2πRh होता है। अब एक बात मुझे बताएं कि सिलेंडर का जो सीएसए का फॉर्मूला होता है वो 2πRh। अब इसमें ध्यान दिया जाए तो ये तो कांस्टेंट है, ये हट जाएगा। मतलब रेडियस और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सीएसए मिल जाएगा। मुझे बताइए क्या आपको रेडियस पता है, रेडियस आपका 10 से 13 हुआ है, सही है। क्या आपको हाइट पता है, तो हाइट इस क्वेश्चन में भी दिया था, 13 से 11 हुआ था हाइट आपका। अब मुझे ये बताया कि आपको सीएसए में पूछा गया है, तो सीएसए में पूछा गया है मतलब सीएसए में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई रेडियस और हाइट का, तो 130 हो जाएगा। ये पुराना सीएसए है। अब का सीएसए रेडियस इंटू हाइट, तो ये अब का सीएसए है, तो 130 से 143 हो गया, ठीक है ना। मुझे बताएं सीएसए आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि कम नजर आ रहा है, तो कहेंगे सर आप सीएसए बढ़ा हुआ है। मैंने कहा सीएसए सर कितना बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सीएसए बढ़ गया 10, क्योंकि 13 बढ़ गया, 130 से 143 मतलब बढ़ा 13। तो मैंने पूछा कितना परसेंट बढ़ गया, तो 13 गुणे 100 बटा, कंपेयर करेंगे किससे, 130 से, तो 13 धामा कितना हो जाएगा 130 और 10 धामा कितना हो जाएगा 100। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10%। बढ़ा है कि घटा है, तो भाई 130 से 143 हुआ, तो मतलब बढ़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा 1। आपका जो रेडियस था वो 10 पर, रेडियस नहीं सॉरी सीएस से 10% बढ़ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। आप क्या करें, कॉन्टिन्यूटी बना के रखें, हर एक क्वेश्चन को देखते चलें। आपको इस वीडियो में, हर एक वीडियो में आपको नया जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अपने आप में एक अलग प्लेस रखते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को भी आप अलग प्लेस पे रख लो, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को समझ पाओ, कोई डिस्टरबेंस आपका ना हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सब लोग रेडी हो जाए एक नए क्वेश्चन के लिए, हार नहीं मानना है, ठीक है ना। और उम्मीद आप लोग यही रखिए, हम उम्मीद आपसे यही रखेंगे कि आप इस क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे, और आप अपने अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने टाइमर भी लगा दिया है 60 सेकंड्स का, और उम्मीद करते हैं कि इन 60 सेकंड्स में आप लोग जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना भाई। तो सभी लोग बिल्कुल टूट पड़िए इस क्वेश्चन पे, जल्दी से जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में सिलेंडर की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है 172%, दूसरा ऑप्शन है 180%, तीसरा ऑप्शन है 189% और फोर्थ ऑप्शन है 190%। जल्दी से सभी लोग बताएं, 45 सेकंड्स आपके पास और रिमेनिंग टाइम है। इन रिमेनिंग टाइम में आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। जो करेक्ट आंसर बता लिया वही, जो जीता वही सिकंदर। जल्दी से बताएं सभी लोग, आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स। बिल्कुल जोश को ठंडा नहीं होने देना है, बिल्कुल उबलते रहने देना है, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम गर्म रहने देना है, जिससे आप हर एक क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे पाए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो जरूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को लगाए हो पहले से। अगर कॉन्फिडेंस है तो कोई नया भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है ना। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को आप लोग डेवलप करें। चलिए भाई, समय भी खत्म होने वाला है, घड़ी इशारा कर रही है आपको जाने की और मेरे टाइम आने की, ठीक है। तो हमारा समय अब आ चुका है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। एक चीज मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में किस बारे में, किस शेप के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में स्फेयर के बारे में बात चल रहा है, क्योंकि गोला लिखा है तो स्फेयर के बारे में बात कर रहा है। अब मुझे बताएं कि पहले लाइन में आपसे क्या कहा गया। आपसे पहले लाइन में कहा गया कि जो स्फेयर था उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, क्या आपको ये पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम कितना था। इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 100 मान के लगा दे, ठीक है ना। मुझे बताएं कि वॉल्यूम जो था पहले कितना था, आपको नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि पहले वॉल्यूम 100 था।
अब मुझे बताएं कि 100 के लिए 391.3% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपसे साफ साफ लिखा है कि वॉल्यूम को 391.3% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब कि 391.3 बढ़ा दिया गया। आपको अच्छे से पता है 100 के लिए परसेंट की वैल्यू सेम टू सेम वही होती है, मतलब 100 के लिए 10% की वैल्यू 10, 100 के लिए 20% की वैल्यू 20, 100 के लिए 25% की वैल्यू 25, 100 के लिए 37% की वैल्यू 37, 100 के लिए 33.33% की वैल्यू 33.33, 100 के लिए 44.44% की वैल्यू 44.44, तो 100 के लिए 391.3% की वैल्यू 391.3 ही होगी। अब मुझे बताओ 391.3% बढ़ाया गया, मतलब कितना बढ़ा दिया गया, तो 391.3 बढ़ा दिया गया। तो मुझे बताएं अब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 491.3 हो जाएगा, अब वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो आपने क्या किया, एक स्फीयर था उसके वॉल्यूम को 391.3% इंक्रीज कर दिया। मैंने मान लिया कि वॉल्यूम पहले 100 था, 391.3% बढ़ाने का मतलब यह है कि वॉल्यूम आपने 391.3 बढ़ा दिया। तो 100 से 391.3 बढ़ा दिया, मतलब हमने टोटल वॉल्यूम अब कितना कर दिया, तो 491.3 कर दिया। मतलब जो वॉल्यूम आपकी 100 थी, अब वो 100 से कहां पहुंच गई, 491.3 पहुंच गई। वॉल्यूम 100 से आपका बढ़ करके 491.3 हो गया। अब मुझे ये बताएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000, मतलब वॉल्यूम आपका कितना है 1000 से 4913 हो गया। बोले कोई समस्या, 1000 से 4913 हो गया। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम इसका रेडियस फाइंड करना चाहें, रेडियस, तो मुझे एक चीज का आपसे जवाब दे कि बात किस चीज की हो रही है, तो आप कहेंगे सर स्फीयर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। मुझे बताएं स्फीयर का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे बताएं 4/3 पाई पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, v बराबर आर क्यूब। और मुझे बताएगा मुझे आर निकालना है, तो क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब आर निकालना है तो क्यूब रूट भी कर दें, मतलब वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दें। तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे आर ही तो चाहिए, रेडियस चाहिए, तो इसका क्यूब रूट कर देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, इसका क्यूब रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जैसे ही हम वॉल्यूम का क्यूब रूट करेंगे हमें रेडियस फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दिया, रेडियस फाइंड हो गया। मुझे ये बताएं कि ये 10 कब का रेडियस है, 10 उस टाइम का रेडियस है जब आपका वॉल्यूम 1000 हुआ करता था। तो 1000 कब हुआ करता था, शुरू में, तो आपका शुरू का रेडियस कितना है 10 है, और ये 17 कब का वॉल्यूम है, 17 कब का रेडियस है, जब आपका वॉल्यूम 4913 हुआ करता था, मतलब प्रेजेंट का जो रेडियस है वो 17 है, और ओल्ड का जो रेडियस था, जो पुराना रेडियस था वो 10 था। अब मुझे बताएं, पूछा गया कि गोले के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में, ठीक है ना, गोले का जो मेन क्वेश्चन था कि गोले का CSA पूछा जा रहा है, तो मुझे बताएं गोले का CSA क्या होता है, 4πr² होता है। गोले का CSA क्या होता है, 4πr²। ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं 4π तो कांस्टेंट है, मतलब रेडियस का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो CSA आ जाएगा। अब मुझे CSA चाहिए, तो CSA निकालने का तरीका क्या है, आप रेडियस का स्क्वायर कर दें। तो मुझे बताएं आप CSA निकालेंगे तो रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब 10 का स्क्वायर किया जाए 100, और 17 का स्क्वायर कर दिया जाए 289। तो मतलब पुराना CSA क्या था 100 था, अब CSA कितना हो गया 289। मुझे ये बताएं कि CSA बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि घटा हुआ, तो कहेंगे सर CSA बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 100 से 289 हो गया। मैंने पूछा सर CSA कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर CSA 189 बढ़ गया, जो CSA था वो 189 बढ़ गया। मुझे बताएं आपसे क्या ये पूछा गया कितना बढ़ा है, आपसे पूछा है कितना परसेंट बढ़ गया, तो 189 बढ़त का परसेंट। मुझे बताएं किससे कंपेयर करेंगे, आप 100 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 100 से बढ़ा हुआ है, तो 100 बटे 100 कर दिया हमने। अब 100 से 100 कट जाएगा तो 189% आएगा। तो 189% आपको कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, और आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाई 100 से 289 हुआ है, मतलब बढ़ ही तो रहा है। तो रेडियस आपका, रेडियस नहीं सॉरी, आपका CSA कितना बढ़ा है 189%। तो भाई ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 3 सही होगा। जितने लोगों ने जवाब दिया था वेरी गुड, उन लोग के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करें, सभी लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर क्लियर है कि नहीं, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना भाई, सब लोग कमेंट बॉक्स में पहले फटाफट कमेंट कर दे।
जिससे हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, और हमने टाइमर भी लगा दिया है। ये क्वेश्चन सिलेंडर के बेस्ड है, सिलेंडर पे बेस्ड है, और इसके डायमेंशंस के साथ छेड़छाड़ किया गया, वॉल्यूम में पूछा गया क्या चेंजिंग आएगी। तो टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है। 60 सेकंड्स का टाइम है। विद इन 60 सेकंड्स आपको जवाब देने हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट कि करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा। 45 सेकंड्स का और टाइम है। सभी लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेडी रहिए कि क्वेश्चन मिलते ही उसको उड़ा देना है, बिल्कुल जवाब देना है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या है इसकी, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है 43.5%, 746.5%, 911.5% और 837.5%। जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट लगाइए। जो लोग पुराने क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को रिपीट कर लेंगे। एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेंगे तो हर एक स्टेप को मैंने बहुत आराम से बताया है, कोई जल्दबाजी में नहीं बताया है। आप सारी बातों को समझ जाएंगे। एक बार नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार वीडियो को देख लें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले मुझे ये बताया कि इस क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कौन सा शेप के बारे में, कौन से शेप के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर सिलेंडर की बात कर रहा है। मुझे ये बताओ कि पहले लाइन में सिलेंडर के रेडियस के साथ छेड़छाड़ किया गया। रेडियस कितना बढ़ा दिया गया, पहले लाइन में जो रेडियस था वो 150% बढ़ा दिया गया। 150% बढ़ाने का मतलब 150/100 और 50 थे 150 और 50 दूना 100। 150% बढ़ाने का मतलब रेडियस को आपने 3/2 बढ़ा दिया। मैंने पूछा रेडियस कितना बढ़ाया गया, तो आपने बोला परसेंट में। आपने बोला परसेंट में कि रेडियस 150% बढ़ा दिया गया। मैंने कहा 150% बढ़ाने का मतलब क्या है, तो आपने कहा सर 150% बढ़ाने का मतलब 3/2 बढ़ा दिया गया। तो हमने कहा 3/2 बढ़ाने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए कि रेडियस पहले 2 थी, मैंने मान लिया, आपने कहा कि सर रेडियस मान लीजिए कि पहले 2 थी तो 3 बढ़ करके अब रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये हो गया। ठीक है ना, रेडियस 2 से बढ़ करके कितना हो गया, 5। ये पहली लाइन थी, आपने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद कहा गया कि जो सिलेंडर था उसके हाइट को 50% बढ़ा दिया गया। सिलेंडर के हाइट को 50% बढ़ा दिया गया। अब मैंने कहा सर 50% बढ़ाने का मतलब क्या है, तो आपने कहा कि 1/2 बढ़ा दिया गया। मैंने कहा 1/2 बढ़ाने का मतलब क्या है, तो आपने कहा गया कि अगर हाइट पहले 2 थी, भाई रेडियस 50% बढ़ाया गया है, तो आप कहेंगे सर रेडियस अगर पहले 2 थी तो 2 से बढ़ करके अब कितनी होगी रेडियस, सॉरी हाइट। अगर हाइट आपकी 2 थी तो हाइट 2 से बढ़ करके कितनी हो गई, हाइट आपकी 2 से बढ़ करके आपकी हाइट हो गई 3। बोले भाई सभी का क्लियर है कि नहीं। रेडियस आपका 2 से बढ़ करके कितना हो गया, 3। अरे भाई रेडियस नहीं हाइट, बार बार रेडियस निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसकी वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग आएगी। अब मुझे ये बताएं कि वॉल्यूम किसकी बात कर रहा है, किस चीज की वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम की बात कर रहा है एक सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो V बराबर कितना होता है, मुझे बताएं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है V बराबर πr²h। अब मुझे ये बताएं कि मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो मुझे बताएं फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम निकालने का, V बराबर r² × h। अब मुझे बताएं कि अगर रेडियस के साथ में, अगर रेडियस के स्क्वायर में हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मुझे बताएं यहाँ पे अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रेडियस के स्क्वायर से, मुझे बताएं रेडियस का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 से 2 में हाइट में मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे बताया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। मुझे वॉल्यूम कितना मिला, 8 मिला। ये पुराना वॉल्यूम है। मुझे अगर अब का वॉल्यूम चाहिए तो मुझे अब की रेडियस का स्क्वायर चाहिए। तो मुझे बताया रेडियस कितना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, रेडियस के स्क्वायर में हाइट से मल्टीप्लाई करना है तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मुझे बताइए 75 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें बता रहा है कि 75 अब का वॉल्यूम है। जब रेडियस 5 थी और हाइट 3 था तो वॉल्यूम कितना बना था, 75। मतलब प्रेजेंट का वॉल्यूम 75 है। ठीक है ना, सभी को क्लियर है। मुझे बताइए 8 क्या है, ये 8 का शुरू का वॉल्यूम था। शुरू में वॉल्यूम आपका 8 था, अब 75 हो गया। मुझे बताइए कि वॉल्यूम आपको कितना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम हमारा जो बढ़ा है वो 67 बढ़ गया है, 67 आपका वॉल्यूम बढ़ गया। मैंने कहा सर आप मुझे ये ना बताएं कि कितना बढ़ा है, मुझे आप ये बताएं कि वॉल्यूम कितने % बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे, बढ़त का
परसेंट, मतलब 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको एक बात पता है कि जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी किस में चली जाएगी, परसेंट में। और दूसरी बात आपको क्या पता है कि जब भी वैल्यू आप परसेंट में निकालेंगे तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे बताएं आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, 8 से। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25 आपका कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताएं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमें कटेगा नहीं। तो जब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 सत्ते 175 बचा 17। ठीक है ना, 17 आपका बच गया कैरी। ठीक है, और 25 छक्का 150 और 150 17 कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा। ठीक है ना, और डिवाइड किसे करना है, 2 से करना है। अब मुझे बताएं जब करेंगे तो 2 8 16 आएगा और 2 8 16 और 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10। 837.5% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिन लोग का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा था उन सभी का सही था। वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। और आप लोग से उम्मीद यही है कि जिन लोग का आंसर आ रहा है वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। और भाई जो लोग नहीं कर पाए थे वो लोग भी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि पहले क्लियर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बता दें कि सर क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग वीडियो को रिपीट करते देखते चले, रिपीट कर करके देखते चले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत आराम से चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना भाई, तो अब टाइम इशारा कर रहा है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, और समय आपका शुरू होता है अब। जल्दी से बताएं सभी लोग इसका जवाब क्या होगा। 55 सेकेंड्स आपके पास है। इन 55 सेकेंड्स में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग बिल्कुल जोरों शोर से लग जाइए और जल्दी से बताइए जवाब आपका क्या होगा। जवाब दें सभी लोग, बताएं जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएं, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। घड़ी टाइम भागता जा रहा है एकदम बिल्कुल स्पीड में। अपने पेन को भी आप स्पीड में दौड़ाएं तभी आप जवाब दे पाएंगे जल्दी से, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा। चलिए भाई, समय हो चुका है, सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में किस शेप की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में सर्किल की बात कर रहा है। सभी को दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में आप लोग से सर्किल की बात कर रहा है। ठीक है ना, किस शेप की बात हो रहा है, सर्किल की। कहा गया कि रेडियस इस प्रकार बढ़ती है, उसकी सर्किल थी उसकी रेडियस इस प्रकार बढ़ जाती है कि परिधि मतलब सरकमफ्रेंस आपका 56.25% बढ़ गया। सरकमफ्रेंस 56.25, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 56.25% बढ़ने का मतलब समझेंगे। तो 56.25% बढ़ने का मतलब ये हुआ, सभी को पता है कि 0.25 का मतलब क्या होगा, 1/4 होगा। सभी को क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताएं कि बगल में परसेंटेज था, तो बगल में हमने परसेंटेज को ऐसे उतार लिया। अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा ऐड करेंगे इसमें। ठीक है ना, अब मुझे बताएं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 24, 4 5 6 20, 2 22, 224 और 224 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। और 225 बटे कितना हो जाएगा, 4। और परसेंट को जैसे हटाएंगे नीचे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 100 से। अब मुझे बताए 25 9 225 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9/16 आएगा। सभी को क्लियर है। अब एक बात सभी को क्लियर हो गया कि 56.25% का मतलब क्या है, 9/16 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिली, 9/16 मिली। अब मुझे एक चीज बताएं, 56.5% बढ़ गया, क्या बढ़ गया, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है, 2πr। जो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। अब यहाँ पे 2π कांस्टेंट है तो मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी का मतलब सरकमफ्रेंस का मतलब रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस। अब सीधे हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे एक चीज का आप लोग जवाब दें कि सरकमफ्रेंस बढ़ा है,
कितना बढ़ा है 56.25%। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा सर 9/16 बढ़ गया सरकमफ्रेंस। अब 9/16 बढ़ने का क्या मतलब है, तो कहेंगे सर अगर सरकमफ्रेंस मतलब अगर रेडियस पहले 16 थी, अगर रेडियस पहले 16 थी तो बढ़ी कितनी, आप कहेंगे 9 बढ़ गई, और 9 बढ़ करके रेडियस कितनी हो गई, 25 हो गई। सरकमफ्रेंस का मतलब इस क्वेश्चन के लिए रेडियस ही होगा, ठीक है ना, रेडियस 16 से 25 हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया कि क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंजिंग बताएं, तो मुझे बताएं किस चीज का एरिया आपको चाहिए, तो आप कहेंगे सर एरिया हमें चाहिए सर्किल का। तो मुझे बताएं सर्किल का एरिया आप कैसे निकालते हैं, सर्किल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है, सभी को क्लियर है। अब मुझे बताएं इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता रखा है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे इग्नोर कर देंगे, तो अगर रेडियस का स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें सर्किल का एरिया मिल जाएगा पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। अब मुझे बताएं कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब ये 256 हमने क्या कर लिया, हमने रेडियस का स्क्वायर कर दिया, इस रेडियस का हमने क्या किया स्क्वायर, जैसे ही किया हमें सर्कल का एरिया मिल गया, ठीक है ना। ये सर्कल का एरिया कब का है, ये शुरू का एरिया है। मुझे बताइए मुझे अब का एरिया चाहिए, प्रेजेंट का एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे प्रेजेंट के रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा मुझे बताएं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 625। अब ये 625 क्या है, 625 हमारा क्या है, ये हमारा अब का एरिया है, 625 अब का एरिया है। शुरू का एरिया कितना था 256 था, शुरू का एरिया कितना था 256। मुझे ये बताया कि आपका एरिया 256 से पहुंच गया 625। मुझे बताइए क्या एरिया आपका बढ़ा है, तो सर आप कहेंगे हाँ सर एरिया बढ़ा है। मैंने पूछा एरिया कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे एरिया जो है हमारा बढ़ा है 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना, 9 6 15, 6 5 11 12, 3 2 5 1 6, मतलब हमारा एरिया जो 369 बढ़ गया। मैंने कहा एरिया कितना बढ़ा है परसेंटेज में बताएं, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, कंपेयर भी करना पड़ेगा, तो आप किससे करेंगे 256 से करेंगे, ठीक है ना भाई। बोले अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, किससे कटेगा 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 25 100, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा 369 गुणे 25, ये कटेगा 6 3 9 18, 6 4 10, कटेगा नहीं, 369 गुणे 25 बटे बचा है 64। अब 64 से हमें 25 और 369 में मल्टीप्लाई करके क्या करना है भाग करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल सा है। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं इसलिए क्वेश्चन पे, हमें पहले क्या करना है 369 से 25 में मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताए 25 नवैया कितना होगा, 25 नवैया 225 होगा, ठीक है ना। 25 नवैया आपका होगा 225, 25 नवैया 225 के 5 लिख दिया। अब मुझे बताए 25 छक्का 150 और 22 कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा, 2 बचा कैरी 17 और 25 दिया 75, 10 85 7 92, 92 से 25 डिवाइड बाई 64 करना है, ठीक है ना। 64 से भाग करें देखिए कितना आता है 64 भागे 9225। अब मुझे बताए कितनी बार जाएगा 64 एकम 64, 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 6 गया 2 बचा 2 और 64, ठीक है ना। 64 चौका कितना हो जाएगा 256। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, 64 चौका 256 होता है। 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, ये होगा 5 यहाँ उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा फिर 4 बार जाएगा, 64 चौका 256, ठीक है ना, 64 चौका 256। तो आपका 144 वाला ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। जितने लोग का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा था उन सभी लोगों का सही है। जितने लोग समझ पाए हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस लिख दें कि सर यस सर ऑल क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत आराम से बताया, मैंने कोई हड़बड़ी नहीं की है, ठीक है ना, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं किया है। मैंने इसलिए आराम से बताया कि हर एक बच्चा समझ जाए, जिसको मैथ्स आती है वो तो समझ ही रहा है, जिसको नहीं आती है वो भी समझ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने स्पीड को अपने बिल्कुल स्लो कर रखा है कि एक बार आप अच्छे से चीजों को समझ जाए, ठीक है। चलिए भाई हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके स्क्रीन पे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताएं सभी लोग, 55 सेकंड्स और बचे हुए हैं।
लगाइए सब लोग जल्दी जल्दी। स्पीड एकदम बहुत तेज होनी चाहिए आप लोग की, ठीक है ना, पेस आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पीड अच्छा है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। 60 सेकंड्स में। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। जब पहले आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो स्पीड के साथ साथ में आपका एक्यूरेसी भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करें आप लोग, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाते रहें। चलिए भाई सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, बिल्कुल आराम से चलेंगे। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है क्यूबॉइड की, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना। एक क्यूबॉइड था, उसके लेंथ को आपने बढ़ा दिया था। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये परसेंटेज वाली वैल्यू जो दिया गया है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं 63.63% अगर याद करें तो किसी सीरीज में आता है। अगर 9.09 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 63.63, ठीक है ना। अब मैंने पहले बताया था 9.09 को हमने बेस मान लिया था, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी बनी थी, 1/11। तो मुझे बताएं इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7/11 बन जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि 63.63% की जो वैल्यू आएगी वो 7/11 आएगी। अब मुझे ये बताएं कि 63.63% आपने क्या बढ़ाया है, तो आपका जवाब ये होगा कि आपने क्यूबॉइड के लेंथ को बढ़ा दिया। क्यूबॉइड के लेंथ को आपने कितना बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे सर 63.63% बढ़ा दिया। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ, तो आप कहेंगे कि 63.63% का मतलब 7/11 होता है। मैंने कहा 7/11 का क्या मतलब है, तो आप ये कहेंगे कि लेंथ अगर 11 थी, अगर लेंथ 11 थी तो 11 से बढ़ करके लेंथ कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है ना सर। 7 आपने बढ़ा दिया, किसके लेंथ को बढ़ा दिया, क्यूबॉइड की। मतलब क्यूबॉइड का जो लेंथ था, जो लंबाई थी, वो 11 से अब 18 हो गई। अब मुझे बताएंगे, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नेक्स्ट लाइन में बताइए किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट लाइन में क्यूबॉइड के ब्रेथ के बारे में बताया जा रहा है। तो मुझे बताएं कि क्यूबॉइड के ब्रेथ के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर क्यूबॉइड का जो ब्रेथ था वो 41/2/3% आपने क्या किया, कम कर दिया क्यूबॉइड के ब्रेथ को। मैंने बताया इसका क्या मतलब हुआ, तो आप अभी कैलकुलेट करें, उसके बाद बताएं। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 123, 2 125/3, और परसेंट को हटाएंगे तो गुणे 100 हो जाएगा नीचे। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/12। तो मैंने कहा कि सर ये बताएं कि 41 से 2/3% क्या कम किया गया, तो आप कहेंगे सर ब्रेथ को 41/2/3% कम कर दिया गया। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, तो कहेंगे इसका कम करने का मतलब 5/12 कम कर दिया गया। तो मैंने कहा सर 5/12 कम करने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर अगर आपका जो ब्रेथ था वो 12 था तो 5 कम होके कितना हो गया, 7 हो गया। ब्रेथ जो क्यूबॉइड का था वो 12 से कितना हो गया, 7 पे पहुंच गया। लेंथ 11 से 18 हो गया था। मुझे ये बताया कि उसके आगे वाली लाइन में क्या कहा गया, आगे वाली लाइन में कहा गया कि हाइट को कितने परसेंट बदल देनी चाहिए कि आपका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो स्टेबल बना रहे। मुझे बताएं कि आपको हाइट पता है, इसकी हाइट तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसका हाइट इमेजिन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले हाइट a थी, अब हाइट कितनी हो गई, b हो गई। पहले हाइट a थी, मैंने मान लिया कि पहले हाइट अगर a थी तो हाइट अब b हो गई। अब मुझे ये बताएं कि इस क्यूबॉइड के किस चीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, क्यूबॉइड के किस चीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अब मुझे ये बताएं क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम मिल जाएगा क्यूबॉइड का, ठीक है ना। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे बताएं वॉल्यूम क्या बनेगा, इन सब का मल्टीप्लाई, मतलब 11 का, लेंथ का, ब्रेथ का, हाइट का, तो मुझे कितना बताएं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132a हो जाएगा। ये शुरू का वॉल्यूम हो जाएगा। जब मैंने लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वॉल्यूम मिल गया 132a। अब मुझे बताएं अगर ये लेंथ, अब का लेंथ
अब का ब्रेथ प्रेजेंट वाला और प्रेजेंट वाला हाइट, इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा 126b मिलेगा। और मुझे बताइए 126b है क्या? 126b आपका प्रेजेंट का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है आप मुझे बताएं? तो ये एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। अब आपसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि ये वॉल्यूम आपका समान रहे, मतलब वॉल्यूम एक जैसा है, मतलब वॉल्यूम बराबर। एक क्वेश्चन में लिखा कि वॉल्यूम स्थिर बना रहे, मतलब दोनों वॉल्यूम बराबर है, मतलब ओल्ड वाला वॉल्यूम जो था और जो प्रेजेंट वाला वॉल्यूम है दोनों बराबर है। मतलब 132a बराबर 126b दिया है। अब मुझे बताएं कि a b को हम नीचे ला रहे तो बटा b हो जाएगा। यहाँ 126 तो पहले से पड़ा हुआ था, 132 को लाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। बोले सही है ना? अब मुझे बताएं क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा, 6 2 8 1 3 2 5, 3 से काट दे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर कट जाएगा 2 21 42, ठीक है ना, और 2 22 44। मतलब आप a और a बटे b की वैल्यू क्या मिली? 21 बटा 22। अब मुझे एक चीज का जवाब दें, आपका ये जो a था वो क्या था? a आपने इमेजिन किया था शुरू की हाइट, और b आपने क्या इमेजिन किया था? प्रेजेंट की हाइट। अब मुझे बताएं a की वैल्यू 21 है, b की वैल्यू 22 है। मुझे बताएं कि ये हाइट आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाइट आप बताएं। हाइट आपका बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कितना बढ़ रहा है, तो कहेंगे सर 1 बढ़ रहा है। तो कितना परसेंट पूछा जाए तो 1 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बटा 100 21 हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कितनी बार जाएगा? 21 का पढ़ा 100 में पढ़े कितनी बार जाएगा? 21 चौका 84 हो जाएगा, ठीक है, बचा 16, ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 160 हो जाएगा। 21 सत्ते 147 या 21 सत्ते 147 होगा ना, तो 4.7 वाला ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। जिन लोग का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उन सभी का क्लियर है। सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैंने चीजों को बहुत आराम से बताया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर क्लियर है कि नहीं। उसके बाद बिना लेट किए हुए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम करा डालेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बस कंडीशन यही है कि आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आप जुड़े रहेंगे तो अभी मैथ्स में आपको कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। फिफ्टी सेकेंड्स बचे हुए हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग, फटाफट बताएं सभी लोग जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। ऑप्शन नंबर 1 836.1%, ऑप्शन नंबर 2 826.1%, ऑप्शन नंबर 3 816.1% और ऑप्शन नंबर 4 846.1%। इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जल्दी से सभी लोग फटाफट बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 15 सेकेंड्स और रिमेनिंग है, फटाफट बताएं सभी लोग। चलिए, क्या था? एक स्फेयर था। इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो स्फेयर की बात कर रहा है। अब मुझे बताएं कि स्फेयर के पहले लाइन में स्फेयर का जो था उसके किस डायमेंशन की बात कर रहा है? तो डायामीटर की बात कर रहा है कि जो स्फेयर का डायामीटर था वो 110% बढ़ा दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 110% का मतलब समझेंगे कि 110% बढ़ाने का आखिर में मतलब क्या है। तो 110% बढ़ाने का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे। तो 110% का मतलब क्या होगा? 110 बटा 100 होगा। 110% का मतलब क्या होगा? 110 बटा 100। 110 बटे 100 का मतलब क्या होगा? मतलब कि 11 बटा 10। आप मुझे बताएं कि डायामीटर जो था वो 110% बढ़ाया गया। 110% बढ़ाने का मतलब कितना बढ़ा दिया गया? 11 बटे 10। और 11 बटे 10 बढ़ाने का मतलब कितना बढ़ा दिया? अगर डायामीटर आपका 10 रेशियो था, मान लेते हैं रेशियो में लगाते हैं, मान लेते हैं अगर डायामीटर आपका 10 रेशियो था तो अब कितना हो गया? 11 रेशियो हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, रेडियस डायामीटर में मान लिया 10 रेशियो था तो अब 11 रेशियो हो गया। मुझे पता है अगर डायामीटर पता है, अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? रेडियस निकालने का तरीका क्या है? आधा कर देंगे, ठीक है ना, इसको आधा कर देंगे तो 10 बटे 2 करेंगे, ठीक है ना भाई, 10 बटे 2 कर दिया तो रेडियस हो गया। मुझे पता है 11 बटे 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? ये भी रेडियस हो जाएगा। किसका रेडियस हो जाएगा?
तो आपके स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। मुझे पता है रेशियो में तो ये कट जाएंगे, मतलब जो डायामीटर का रिलेशन था वही रिलेशन बनेगा आपका रेडियस का भी। तो रेडियस मतलब 10 से कितना हो गया आपका, 10 से 11 हो गया। रेडियस आपका कहाँ हो गया, 10 से 11 हो गया। मुझे ये बताएं कि वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है और किसके वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम की बात कर रहा है और किसके वॉल्यूम के बारे में पूछा गया, तो आपका जवाब होगा कि सर स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। अब मुझे बताएं कि स्फीयर का वॉल्यूम निकलता कैसे है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे बताएं कांस्टेंट वैल्यू 4/3 पाई है तो कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर कैंसिल मतलब उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो v बराबर आर क्यूब। मतलब अगर रेडियस का क्यूब कर दिया जाए तो वॉल्यूम निकल आएगा। किसका वॉल्यूम निकल आएगा, तो स्फीयर का। मुझे बताएं कि हमें वॉल्यूम चाहिए, तो रेडियस कितना है 10, इसका क्यूब अगर कर दिया जाए तो मुझे वॉल्यूम आ जाएगा 1000 हो गया। ठीक है ना। ये वॉल्यूम किस टाइम का है, ये वॉल्यूम प्रेजेंट वाला है। मुझे बताएं कि प्रेजेंट में ओल्ड वाला है। अब रेडियस कितनी थी प्रेजेंट में, तो 11 थी। मुझे अब का वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा 1331, मुझे अब का वॉल्यूम मिल जाएगा। मुझे ये बताएं कि आपसे पूछा गया कि वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1000 से 1331 हो गया। मैंने पूछा वॉल्यूम कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 331 वॉल्यूम बढ़ गया। मैंने पूछा वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कंपेयर भी करना पड़ेगा। मुझे बताएं कंपेयर किससे करेंगे, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से कंपेयर करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 100 दाम्मा कितना होता है 1000, और 10 से 331 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 33.1% आएगा। भाई कहीं पे गलती हो गई क्या, सभी लोग एक बात क्रॉस चेक कर लें कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पे गलती होगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया है, गलत हो गया भाई, फटाफट सभी लोग देख लें। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। डायामीटर 10 था, 110% का मतलब क्या आया था 11/10 आया था। 110% का मतलब 11/10 आया था। मतलब अगर डायामीटर 10 था तो 11 बढ़ के कितना हो गया था, 11 बढ़ के 21 हो गया था। यहाँ पे गलती हो गई थी। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा 10/2 और 21/2, ये बटा दो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो रेडियस भी आपका कितना हो जाएगा 10 से 21 हो जाएगा। अब मुझे बताएं वॉल्यूम निकलना है तो क्या करेंगे, आर का क्यूब कर देंगे मतलब 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा। ठीक है ना। 1000 से 9261 हो गया। मुझे बताएं वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 8261, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है 8261। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू परसेंट में चली जाएगी, और कंपेयर किससे करेंगे मुझे बताएं 1000 से कंपेयर करेंगे तो 100 धामा कितना हो जाएगा 1000, और डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 826.1%। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। जितने लोग का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उन लोग का करेक्ट है। ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात कर रहा है, फटाफट सभी लोग जवाब दें, किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समय बहुत तेज भाग रहा है, जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। बिल्कुल जो क्वेश्चन मिलते ही आपको टूट पड़ना है, आपको दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे हर क्वेश्चन का जवाब देना है, कैसे भी करके, चाहे कितना मुझे मेहनत करना पड़ जाए, मुझे हर एक क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है ना। जब तक आप हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे नहीं तब तक सिलेक्शन मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको हर एक क्वेश्चन आने चाहिए, आपको जितने भी टाइप्स बनते हैं हर एक क्वेश्चन पे आपका अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए, आपको हर एक पॉइंट को समझ में आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है। चलिए भाई समय अप हो चुका है, अब आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताएं किस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल के बारे में बात चल रहा है। ठीक है। अब रेक्टेंगल के बारे में क्या बात चल रहा है, तो आप कहेंगे रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ा दिया गया। मैंने कहा रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बढ़ा दी गई, तो आप कहेंगे सर 30% बढ़ा दिया गया। अब मुझे बताएं 30% बढ़ाने का मतलब कितना आएगा 3/10। मैंने कहा 30% बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 3/10 बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा 3/10 बढ़ाने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 3/10 बढ़ाने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल का लेंथ अगर 10 था तो 3 बढ़ा के कितना कर दिया गया 13 कर दिया गया। 30% बढ़ाने का मतलब
सीधे निकल के आया कि लेंथ अगर 10 था तो वो 13 हो गया। अब मुझे बताया सेकंड लाइन में किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर सेकंड लाइन में रेक्टेंगल के ब्रेथ की बात कर रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई ब्रेथ के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो आप कहेंगे रेक्टेंगल की जो ब्रेथ थी वो 20% कम कर दी गई। मैंने कहा 20% कम करने का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 1/5 कम कर दिया गया। मैंने कहा 1/5 कम करने का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर ब्रेथ अगर 5 थी तो 1 कम कर दिया गया, 1 कम करके ब्रेथ कितना कर दिया गया 4। तो आपने क्या बताया कि ब्रेथ को 20% कम किया गया। 20% कम करने का मतलब ब्रेथ जो था वो 5 से 4 पे पहुंच गया। यहां तक सभी को क्लियर है। अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद वाली लाइन में कहा गया जिसकी वजह से क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो मुझे बताया कि क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगल के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब मुझे बताया रेक्टेंगल का आप एरिया कैसे निकालते हैं, तो रेक्टेंगल की जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब मुझे बताएं एरिया अगर निकालना है तो लेंथ कितना है 10 और ब्रेथ कितना है 5। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 50। ये आपका एरिया हो गया शुरू का। मुझे बताएं अब का एरिया निकालना है, तो लेंथ कितना है 13 और ब्रेथ कितना है 4। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे अब का एरिया आ जाएगा। तो अब का एरिया कितना आ जाएगा 52 हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि एरिया आपकी बढ़ी हुई नजर आ रही है कि नहीं, पहले 50 थी 52 हो गई, तो एरिया बताएं कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई। और आपके क्वेश्चन में कितना दिया है कि एरिया 100 बढ़ गई है, ठीक है ना। तो 2 आप यहां से देखेंगे जो आपने एनालिसिस किया वहां से आपको दिख रहा है कि एरिया 2 बढ़ गई, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं वहां पे पता चलता है कि एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। मतलब आपने एनालिसिस किया वहां से 2 से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इमेजिनरी फॉर्म में एरिया कितनी बड़ी है 2, एग्जैक्ट में एरिया कितनी बड़ी है 100। मतलब 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू मुझे बताएं कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो आपसे कहा गया कि आयत का नया क्षेत्रफल बताएं, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देख ले कि गलती तो नहीं हुई है, 10 25 50, ठीक है, कहीं गलती नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। तो आयत का नया क्षेत्रफल बताएं, तो आयत का नया क्षेत्रफल मतलब 52 गुणे 50 करना है। तो 52 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 52 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 गुणे 50। तो आप कर ले तो 0 से यहाँ 0 पहले से आ जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25 से 26, तो 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा था 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, उन सभी का सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने बहुत आराम से बताया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना भाई। तो बिना देर किए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये जो लोग का क्लियर नहीं हुआ है वो लोग क्या करें, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख ले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समय आपका शुरू हुआ अब। जल्दी से बताएं सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और 60 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। सभी लोग जल्दी से जवाब दें, इसका आंसर क्या आएगा। किसी आयत की प्रत्येक भुजा को इफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 13% देन हाउ मच एरिया विल चेंज। आपको यह बताना है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 13% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की चेंजिंग आएगी। पहला ऑप्शन है 26.69%, दूसरा ऑप्शन है 31.25%, तीसरा ऑप्शन है 44.28% और चौथा ऑप्शन है 13.26%। जल्दी से बताएं सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। चलिए भाई समय समाप्त हो चुका है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन में किस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आप कहेंगे सर कि रेक्टेंगल के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि रेक्टेंगल के किस चीज के बारे में बात कर रहा है पहले लाइन में। तो आप कहेंगे सर रेक्टेंगल की साइड को बढ़ा दिया गया। मैंने पूछा रेक्टेंगल की साइड को कितना बढ़ा दिया गया, तो आप कहेंगे सर रेक्टेंगल की साइड जो थी वो 13% बढ़ गई। मैंने कहा 13% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ा दिया गया, तो आपने कहा 13/100 बढ़ा दिया गया। तो मैंने कहा 13/100 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि रेक्टेंगल जो था उसकी लेंथ को 13% बढ़ा दिया गया, मतलब 13/100 बढ़ा दिया गया। मैंने कहा 13/100 बढ़ाने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर लेंथ अगर रेक्टेंगल की 100 थी तो 13 बढ़ करके अब लेंथ कितनी होगी 113 होगी। बोले क्लियर है ना।
और प्रत्येक भुजा को कह रहा है, मतलब रेक्टेंगल की प्रत्येक भुजा मतलब लेंथ की बात कर रहा है और ब्रेथ की भी बात कर रहा है, मतलब लेंथ को भी 13% इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को भी 13% इंक्रीज कर दिया। लेंथ और ब्रेथ दोनों को 13% इंक्रीज किया गया। तो 13% लेंथ को बढ़ाया मतलब 13/100 बढ़ाया, 13/100 बढ़ाने का मतलब लेंथ को 100 से 13 बढ़ा के 113 कर दिया। मुझे बताएं ब्रेथ को भी 13% बढ़ाया गया, 13% बढ़ाने का मतलब 13/100 बढ़ाया गया, और 13/100 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि ब्रेथ अगर 100 थी तो कितना हो गया, 13 बढ़ के ब्रेथ कितना हो गया, 113 हो गया। ब्रेथ कितना हो गया आपका, 113 हो गया। अब मुझे ये बताएं कि मेन क्वेश्चन आपसे क्या किया गया कि मुझे बताएं कि जब लेंथ और ब्रेथ के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो एरिया में कितनी चेंजिंग आएगी। तो मुझे बताएं एरिया अगर निकालना है तो किस चीज की एरिया की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का जो एरिया निकलता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इस बात सभी को पता है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब मुझे बताएं अगर लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 100 लेंथ था और ब्रेथ कितना था, 100 था, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, और एरिया कितना आ जाएगा, 1 लिख के 4 जीरो मतलब 10,000। ये शुरू की एरिया थी। मुझे बताएं अगर अब की एरिया चाहिए तो अब का लेंथ कितना है, 113 है। अब का लेंथ आपका कितना है, 113 है, और अब का ब्रेथ कितना है, 113 है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिल जाएगा मुझे अब का एरिया। तो 113 गुणे 113 मतलब 113 का स्क्वायर। इसका तरीका क्या है, इसको ब्रेक कर दे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 09, 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121, ठीक है ना, सही ये तरीका है। फिर 11 3 33 दूना 66, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा 9 6 3 12 मतलब 12,300, सॉरी 6 यहाँ पे 7 आएगा, 12,769 आएगा, ठीक है ना। एक बार सभी लोग ऐड देख लें, एक बार कहीं गलती तो नहीं हुई है। 11 ग्रेगे 121, 3 का स्क्वायर 09 और 11 3 33 दूना 66, 9 0 6 6 हो जाएगा, 6 1 7 12 मतलब 12,769 आपका क्या आएगा, ये आएगा अब का एरिया, ठीक है ना। किसका एरिया, तो आप कहेंगे रेक्टेंगल का एरिया। अब मुझे एक बात बताएं कि पहले आपका जो एरिया था वो 10,000 था, अब एरिया कितना हो गया, तो कहेंगे अब जो एरिया है हमारा, अब का जो एरिया है हमारा 12,769 हो गया। मुझे बताए एरिया बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि घटा हुआ, तो कहेंगे सर एरिया बढ़ गया। मैंने कहा कितना एरिया बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर एरिया 2769 बढ़ गया। मैंने कहा कि एरिया कितने परसेंट बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट भी चला जाएगा। और आप कंपेयर किससे कर रहे हैं मुझे बताएं, तो 10,000 से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो 100 धाम कितना हो जाएगा, 1,000 होता है। 100 में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और जब 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और आंसर कितना आएगा, 27.69%, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा था उन सभी का सही था, उन सभी को वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन का जवाब दें, और जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो लोग हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये मौका बहुत अच्छा है और हम आराम से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मुझे किसी चीज का हड़बड़ी नहीं है। क्या करें, आप चीजों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझते चले, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताएं सभी लोग। इसका बड़ा आंसर कितना आएगा, फटाफट बताएं सभी लोग। इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या था, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड द विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 25%. व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हाइट सो दैट द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय ओनली 4%. एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करें कि वॉल्यूम केवल 4% बढ़े, आयतन केवल 4% बढ़े। 17 सेकेंड्स और रिमेनिंग है। सभी लोग जल्दी से जवाब दें, फटाफट सभी लोग बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, टाइम अप होने वाला है, समय ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हमारा समय शुरू होता है और आपका समाप्त हो गया है, ठीक है ना। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो आपका जवाब होगा कि सर क्यूबॉइड की बात कर रहा है। मैंने कहा ये बताइए कि क्यूबॉइड के किस
डायमेंशन की बात कर रहा है। तो आपने कहा कि सर जो क्यूबॉइड था उसके लेंथ को क्या किया गया है, उसके लेंथ को 12% बढ़ा दिया गया। मैंने कहा ये 12% बढ़ाने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 12% बढ़ाने का मतलब 12/100, और 12/100 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 4 25 100। 12% बढ़ाने का मतलब हुआ कि आपने 3/25 बढ़ा दिया। 3/25 आपने क्या बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया। किसकी लेंथ बढ़ा दिया, क्यूबॉइड की। मतलब क्यूबॉइड की लेंथ 12% बढ़ाया। 12% बढ़ाने का मतलब 3/25 बढ़ाया। 3/25 बढ़ाने का मतलब जो लेंथ था, अगर 25 था, क्यूबॉइड का लेंथ अगर 25 था, तो आपने कितना बढ़ा दिया, आपने क्यूबॉइड की लेंथ को 3 बढ़ा के कितना कर दिया, 28 कर दिया। मतलब क्यूबॉइड का जो लेंथ था वो 25 से कितना हो गया, 28 हो गया। अब मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट लाइन में किस चीज की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट लाइन में चौड़ाई की बात कर रहा है। मैंने बताया कि मैंने पूछा कि चौड़ाई के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर कि चौड़ाई जो थी वो 25% बढ़ा दी गई। 25% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, 1/4 बढ़ाना। आपने ब्रेथ को 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ाया मतलब 1/4 बढ़ा दिया। 1/4 बढ़ाने का मतलब अगर ब्रेथ पहले 4 था, अगर ब्रेथ पहले 4 था तो आपने कितना बढ़ा दिया, आपने ब्रेथ 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया, मतलब 1 बढ़ा दिया। अब मुझे ये बताएं कि आपसे आगे लाइन में क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई कितना परसेंट कम कर दिया जाए। ऊंचाई के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो ऊंचाई हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई इमेजिन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी की जो ऊंचाई है वो a है। मान लिया मैंने कि जो अभी की हाइट है वो a है, और बाद में हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट लाइन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम 4% बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया आपका। मुझे बताएं कि वॉल्यूम 4% बढ़ने का मतलब क्या होगा। 4% बढ़ने का मतलब 1/25 होगा। 4% का मतलब 4/100, और 4/100 का मतलब क्या आएगा, 1/25 आएगा। 4% का मतलब कितना होगा, 1/25 होगा। और 1/25 आप मुझे बताएं क्या बढ़ा है। 4% आपका वॉल्यूम बढ़ा, 4% बढ़ने का मतलब वॉल्यूम 1/25 बढ़ा, और 1/25 बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अगर आपका 25 था तो 1 बढ़ करके वॉल्यूम आपका कितना हो गया, वॉल्यूम आपका हो गया 26। बोले यहां तक सभी का क्लियर है कि नहीं, सभी का क्लियर है। मतलब वॉल्यूम 25 से 26 हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो वॉल्यूम था 25 कैसे निकला होगा, ये वॉल्यूम 25 और ये वॉल्यूम 26 कैसे निकला होगा। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है क्यूबॉइड का। अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने का तरीका पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि क्यूबॉइड का सर वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वॉल्यूम आ जाएगा। अब मुझे बताएं, लेंथ हमारा 25 था, ब्रेथ हमारा 4 था, हाइट हमारा 100 था, सॉरी a था, तो 25 चौका 100 इंटू a, मतलब 100a अगर कर दें तो हमारा वॉल्यूम आ गया होगा। मतलब पहले का वॉल्यूम 100a था अगर साइड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब लेंथ कितनी है, 28 है। अब ब्रेथ कितनी है, 5 है। अब हाइट कितना है, b है। इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइड के रेस्पेक्ट में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 140 b आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं, पुराना वॉल्यूम अगर साइड के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो 100a था, और अब का वॉल्यूम अगर साइड के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो 140 b था। मुझे बताएं, आपने जो वॉल्यूम निकाला है वो पुराना वाला कितना था, 25, और अब वाला वॉल्यूम कितना है, तो 26 है। अब मुझे बताएं 25 चौका कितना होगा, 100 हो जाएगा, सही है। 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 35 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब यहां से 35 को अगर ऊपर भेजा जाए तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, 35/26, ठीक है। a/b बराबर 35/26। अब मुझे ये बताएं कि आपने इमेजिन a क्या किया था। आपने a इमेजिन किया था, जो a है आपने a को हाइट माना था शुरू का, और b को आपने क्या माना था, बाद का हाइट। मतलब बाद में हाइट कितना हो गया था, मुझे बताएं। मतलब a का मतलब ये हुआ 35, और 35 का मतलब ये शुरू वाली हाइट थी, और हाइट अब कितनी हो गई, 26 हो गई। मतलब हाइट 35 से 26 पहुंच गई, मींस हाइट आपकी कम हो गई। मुझे बताएं हाइट कितनी कम हो गई, तो आप कहेंगे सर हाइट आपकी 9 कम हुई। मैंने कहा कितना परसेंट कम हो गया, तो 9 गुणित 100 कर देंगे, कम का परसेंटेज, और डिवाइड किससे करेंगे, 35 से करेंगे। 5 सते कितना हो जाएगा, 35, और 5 20 कितना हो जाएगा, 100। तो 20 9 180, और 180/7% आपका आंसर आएगा। अब 180/7 को आप डिवाइड कर ले तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56,
कहीं पे गलती हो गई क्या, 28 आ रहा, 7 दूनी 14 और बचा 4 बचा, सॉरी 40 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 7 पचे 35, तो 25 करके आ रहा है। ठीक है ना, एक बार सभी लोग क्रॉस चेक कर ले भाई कहीं गलती तो नहीं हुई है। 4 3 12, 4 पंचे 20, 25 चौका 100, यहाँ तक सब कुछ सही था। यहाँ पे देखते हैं 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 3 12, 4 पंचे 20, 35 बटा 26, 26 9 क्या होता है 35, तो 9 बटा 35 गुणे 100, तो 5 किससे मैंने किया, कट किया, 5 सते 35, 5 20 100, 20 नवैया 180, 180 बटा 7, 25 सत्ते 150। अच्छा आता है ऑप्शन, ऑप्शन तो है भाई, ऑप्शन नंबर 4 होगा 25.71%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 25.71%, ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों का सही था उन सबका सही है। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। नए क्वेश्चन करने से पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर क्लियर है कि नहीं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब जल्दी से दें सभी लोग, फटाफट बताएं, हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो, जल्दी से बताएं सभी लोग, इसका जवाब क्या होगा जल्दी से बताएं। समय आपका चल चुका है, समय चल रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन क्या था, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर of a circular cylinder is increased by 40% and its height less to 37.5%, what will be the percentage change its volume? एक वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए और उसकी हाइट 37.5% कम कर दिया जाए, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की चेंजिंग आएगी, आपको इसका जवाब देना है। और समय भी खत्म होने वाला है, 10% और बचे हुए हैं, जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से आंसर प्राप्ति करें, उत्तर की प्राप्ति जल्दी से करें आप लोग, लेट बिल्कुल ना करें। चलिए भाई, समय समाप्त हो चुका है, अब हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। मुझे बताएं सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो आपका जवाब ये होगा कि सर सिलेंडर के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि सर ये बताएं कि सिलेंडर के किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है पहले वाली लाइन में, तो आप कहेंगे सर सिलेंडर के बेस को, मतलब बेस मींस रेडियस को 40% बढ़ा दिया गया। तो सिलेंडर का जो रेडियस था, मतलब पहले लाइन में सिलेंडर के रेडियस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, कहा गया कि रेडियस 40% बढ़ा दिया गया। अब मैंने कहा सर 40% बढ़ाने का मतलब 40/100 होगा, और 40/100 का मतलब 2/5 होगा, भाई कट कर देंगे। अब मुझे ये बताइए कि रेडियस को 40% बढ़ाया गया, मतलब 2/5 बढ़ाया गया। अब 2/5 बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि रेडियस अगर आपका 5 था, रेडियस अगर आपका 5 था तो बढ़ाया आपने कितना, आपने बढ़ा दिया 2, और 2 बढ़ा दिया तो रेडियस आपका अब कितना हो गया 7। मतलब 40% रेडियस बढ़ाने का मतलब हुआ कि रेडियस अगर 5 था तो 2 बढ़ करके कितना हो गया 7। ये थी पहली लाइन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या कहा गया कि उसकी हाइट मींस क्या हुआ, सिलेंडर की हाइट को 37.5% कम कर दिया गया। मतलब जो हाइट थी वो 37.5% कम कर दी। अब 37.5% कम करने का मतलब 37 प्लस 1/2%, यही तो हुआ भाई, 0.5 के प्लेस पे 1/2 आता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 75/2, और 75/2 कट करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, आपको मिलेगा कितना 3/8। अब मुझे ये बताएं 37.5% आपने कम क्या किया है, तो हाइट आपने कम किया है, 37.5% कम करने का मतलब 3/8 कम कर दिया, और 3/8 कम करने का मतलब ये हुआ कि हाइट अगर आपकी 8 थी, तो आपने कितना कर दिया, कितना घटा दिया। अगर हाइट आपकी 8 थी तो आपने घटा दिया 3, और हाइट को 3 घटा के हाइट आपने कितना कर दिया 5। मतलब 37.5% घटाने का मतलब हाइट 8 से 5 हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में मुझे बताएं किसकी बात कर रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में आपसे वॉल्यूम की बात कर रहा है। और किसके वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो आपका जवाब होगा सर वॉल्यूम की बात कर रहा है सिलेंडर की। मुझे बताएं सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम V बराबर पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो r स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि रेडियस के स्क्वायर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका वॉल्यूम निकल आएगा। मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कर दें तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि शुरू में रेडियस आपका क्या था, तो आपका जवाब होगा कि रेडियस तो हमारा 5 था। अब रेडियस का
स्क्वायर से 8 में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो रेडियस के स्क्वायर से अगर 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 8 200। मुझे बताइए 200 क्या है, 200 स्टार्टिंग का वॉल्यूम है जब रेडियस आपका 8, रेडियस आपका 5 और हाइट आपका 8 था, तो ये शुरू का वॉल्यूम था। अब मुझे बताएं, मुझे अब का अगर वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस रेडियस का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करके 5 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे अब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 5 9 45 और 5 चौक 20 2 22। अब मुझे बताएं कि 225 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 225 जो है ये हमारा अब के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में हमारा वॉल्यूम 225 है और मेरा वॉल्यूम शुरू में कितना था, ओल्ड में वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था 200। जब मैंने हाइट और रेडियस के साथ छेड़छाड़ किया तो वॉल्यूम हमारा जो 200 था वो 225 हो गया। अब मुझे बताएं, आप मुझे बताएं वॉल्यूम में क्या कुछ चेंजिंग नजर आ रही है, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल चेंजिंग नजर आ रही है, पहले 200 था वो 225 हो गया। मैंने बताया वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम बढ़ गया। मैंने पूछा सर वॉल्यूम कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 25 वॉल्यूम बढ़ गया। मैंने कहा सर नहीं, आप बताइए कितना परसेंट बढ़ गया, तो बढ़त का परसेंट पूछा इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मुझे बताएं कि जब भी परसेंट में वैल्यू चाहिए तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो मुझे बताएं आप कंपेयर 200 से कर रहे हैं ना, तो 200 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मुझे बताइए 100 दूना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 2 से 25 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% आएगा, जो कि ऑप्शन में शायद नहीं है। आपका जो था वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 12.5%। एक बार सभी लोग क्रॉस चेक कर ले कि कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। 40% का मतलब 2/5, 2/5 का मतलब 5 से 7 हो गया रेडियस। 37.5% का मतलब 3/8, 3/8 मतलब 8 से रेडियस 5 हो गया। वॉल्यूम निकालने का मतलब रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट 25 8 200 हो गया। 7 7 49, 5 9 45, 5 चौक 20, तो यहाँ पे गलती हुआ है, 5 9 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 9 45, 5 और 20 4 24 हो जाएगा, ये 245 होगा। तो 45 बढ़ेगा, 45 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा 200, 100 दुनाई 200, यह आएगा आपका 22.5 आएगा। तो आपका 22.5% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का ऑप्शन 1 सही था उन सभी का सही है। जो लोग नहीं समझ पाए एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा, मैंने बिल्कुल आराम से बचाया है, ऐसी कोई पॉइंट, ऐसा कोई क्षण आपका नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अब समय समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन भी हमारे पास खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बिल्कुल नए क्वेश्चंस के साथ। अभी हम लोग इसी पैटर्न पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जिससे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप बिल्कुल स्पीड में जल्दी से लगा के जवाब दे पाए। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, तो जरूर अपने नए नए फ्रेंड्स को, सारे फ्रेंड्स को जोड़ें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप समझ पाए हो तो जरूर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। और कमेंट भी करें, मीठे मीठे कमेंट भी दें आप लोग, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है भाई। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम सारे होने वाले हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।